अहमदाबाद के वटवा इलाके में फ़िलहाल धीरेन्द्र महाराज आने वाले दिनों में आने वाले हैं। फिलहाल शिव महापुराण जो है वो देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की 17 से 25 तारीख की यहाँ सप्ताह चल रही है। सीधे बातचीत करेंगे देवजी नंदन महाराज से। फिलहाल कितने दिन बाद यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री आने वाले हैं, उनका मकसद क्या रहेगा और कई मुद्दे हैं उनके लिए भी उनके से जवाब मांगेंगे। क्या कहना है उनका। सर जी, पहला सवाल ये है, आने वाले दिनों में धीरेन्द्र शास्त्री महाराज आपके कथा सप्ताह में लास्ट दिन में आने वाले हैं, क्या पर्पज़ रहेगा उनका और आपका? नहीं, हमारा पर्पज़ तो धर्म का प्रचार प्रसार ही है, उनका भी धर्म का प्रचार प्रसार ही है। हम लोग जितने भी सनातनी धर्माचार्य हैं वो सभी एक ही स्वर में अपने धर्म अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और यंग जो कथाकार हैं वो विशेषतः इस बात को लेके चल रहे हैं कि हमारे बच्चों में हमारी संस्कृति का जो बीजारोपण है वो ढंग से होना चाहिए। तो उस कार्य को लेकर हम जगह जगह हम भी जा रहे हैं, हमारे भैया भी जा रहे हैं, हम लोग सभी यही कार्य कर रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि हम लोग एक दूसरे से साथ मिल के हम लोग एक दूसरे के साथ दे के धर्म के इस मार्ग को हम लोग आगे तक जा रहे हैं। और अभी 17 से 25 मई मैं यहाँ पे हूँ अहमदाबाद में, और यहाँ पर शिव महापुराण की कथा चल रही है। 11 लाख पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, अभिषेक हो रहा है। ये जनमानस के कल्याण के लिए है, विश्व की शांति के लिए है। आने वाले दिनों में जिस प्रकार धीरेन्द्र शास्त्री महाराज यहाँ आ रहे हैं, आप उनके नज़दीकी मित्र बताया जाए, कहीं सोशल मीडिया में भी उनके साथ आपके फ़ोटो दिखाई गए, किस प्रकार की आपकी मित्रता है उनके साथ, हकीकत क्या है उन लोगों को बताइए। नहीं, मित्र तो नहीं हूँ मैं उनका, और ना ही वो मेरे मित्र हैं। ये तो लोग अपने अपने हिसाब से बना लेते हैं। मित्र तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे भाई हैं। वो मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं और मैं उन्हें अपना छोटा भाई। और हाँ, मानते ही नहीं है, आप ये समझ लीजिए कि पिछले जन्म में कोई रहे होंगे तो इस जन्म में हम लोग एक दूसरे के साथ में हैं। और उस प्रेम को सब इतनी पॉपुलरिटी होने के बाद लोग काफ़ी कम ही निभा पाते हैं, लेकिन वो निभाते हैं और ये अच्छी बात है। एक अच्छी बात कि हम लोग उस रिश्ते को वो उतना आदर देते हैं। और पारिवारिक रिश्ता है ये, कोई मीडिया में हम इसका ज़्यादा जिक्र भी नहीं करते, तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं। आने वाले दिनों में धीरेन्द्र शास्त्री महाराज यहाँ अहमदाबाद, सूरत और राजकोट भी आने वाले हैं। उनका कई जगहों पर विरोध पॉलिटिकल पार्टियाँ करा रही है, मुद्दे भी कहीं सामने आए हुए, किस तरह देखते हो ये मुद्दों को आप पर्टिकुलर? मैं पर्टिकुलर सभी पार्टियों से एक निवेदन जरूर करूंगा कि हम लोग धर्माचार्यों का विरोध कभी भी पार्टी के व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। आप किसी भी पार्टी में हो सकते हैं, और अब मेरा विरोध करने लग जाए, कल किसी और का विरोध करने लग जाए। सबसे बड़ी बात तो ये समझ लीजिए कि धर्माचार्य किसी पार्टी के नहीं होते, और किसी भी पार्टी के व्यक्ति को किसी भी धर्माचार्य का विरोध नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और वो अपना कार्य कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। हमारी क्षमता इतनी बड़ी हो कि लोग हमारी बात सुने, समझ रहे। मेरी आज यहाँ अहमदाबाद में इतने लोग क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि वो उनको कुछ सुनना है जो मैं सुना रहा हूँ, और जो उनको सुनना है वही मैं सुना रहा हूँ। तो पार्टी के लोग वो करें जो पब्लिक चाहती है, तो आपको भी सुनेंगे। आप किसी का विरोध करेंगे तो और नहीं सुनेंगे, है ना। तो विरोध उसकी सीढ़ी नहीं है। हम तो कहेंगे आप अपना कार्य कीजिए, जो राजनीतिक लोग हैं वो अपना कार्य करें, और हम धर्माचार्यों का काम हमको करने दें। महाराज, एक आपने याचिका दर्ज की थी जामा मस्जिद में जो मूर्तियाँ मिली थी, वो अभी केस याचिका दर्ज करने के बाद कहाँ पहुँचा है? नहीं, जामा मस्जिद में मूर्तियाँ निकली नहीं है अभी। औरंगजेब के समय का एक साहित्यकार हुए जो उन्हीं के साथ में रहते थे, उनके साथ में वर्क करते थे। वो कोई खान करके थे, हिंदू नहीं थे। उन्होंने एक किताब लिखी है माजरे आलमगिरी। उस किताब में प्रश्न नंबर 60 पे, अगर मैं सही हूँ प्रश्न नंबर यही होगा या आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, उसमें ये पूरा जिक्र लिखा हुआ है कि कैसे मथुरा का मंदिर तोड़ा गया, कृष्ण केशव देव जी का मंदिर तोड़ा, और वहाँ जो मूर्तियाँ थी उनको ले जाकर आगरा में जो जामा मस्जिद है उनकी सीढ़ियों में दबा दिया गया। वो सनातनियों को जलील करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए, और आज भी है, वो आज भी है वहीं, ऐसा मान्यता है। तो हमने तो ये कहा है कि
अगर ये सत्य है, अगर हमारे साहित्यकार इस बात को कह रहे हैं, वो भी उन्हीं के संग रहने वाले साहित्यकार ने लिखी है, तो अगर ये बात सच्ची है तो हमें कोर्ट के माध्यम से, पहले तो हमने कहा था 5 दिन का टाइम दे रहे, उन्होंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, उन्होंने ठुकरा दिया। फिर हम कोर्ट के माध्यम से चले गए, कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए, 31 मई अगली डेट है, उनको आगे जवाब देना होगा कि सही है कि गलत है। अगर वो अभी भी भाईचारा निभाना चाहते हैं, जो कि निभाना ही चाहिए, हम सबको समझना चाहिए कि अगर हम एक देश में रह रहे हैं तो एक दूसरे की धार्मिक भावना की भी रिस्पेक्ट करनी होगी, करनी चाहिए। और हम सनातनी हैं, यहाँ 100 करोड़ हैं, 110 करोड़ है, 105 करोड़ है, और आप बहुसंख्यक लोगों की भावना को ऐसे कुचल नहीं सकते। ये देश ने आपको भाई की तरह संभाल के रखा है, हर वो चीज़ इस देश ने आपको दी है जो आप चाहते हैं, जो पाकिस्तान में भी नसीब नहीं है। ऐसी ऐसी चीज़ें इस देश ने आपको दी हैं, तो आप उस देश के साथ तो इतना बुरा व्यवहार मत करिए कि बहुसंख्यक लोगों का जो भगवान है उसे आप सीढ़ियों से कुचल के जाएंगे। इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट गुड फॉर अस। तो अभी भी भाईचारा निभाना चाहिए। 31 मई को अगर वो संभव हो सके तो कोर्ट में कहें कि आप चेक कर लीजिए, अगर हैं तो ले लीजिए। एक बात और भी थी, आपका एक निवेदन था कि हर हिंदुओं को बहुसंख्यक जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं 4 या 5 बच्चे करने चाहिए। उसके पीछे का मकसद और क्या धर्म के बारे में कहना चाहेंगे? आपका मकसद, आपके कितने हैं? मेरा भी शादी नहीं यही यही तो समझाना चाह रहा हूँ। शादी करो। कितने साल के हो गए? कै साल के हो हैं? क्यों नहीं करी? सलमान खान हो रहे हो? शादी करो। हर एक सनातनी को 20 से 25 साल की एज में विवाह करना चाहिए, ये शास्त्रीय विधान है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने जो बातें कही हैं, आपको एक और जानकारी दे दूं, मैंने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली हुई है जनसंख्या नियंत्रण कानून की, मैंने, कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। उसके बाद मैं अपने मन से कह रहा हूं कि तुम 4-4 बच्चे करो। क्यों? ये देश तभी तक सेकुलर है जब तक हम बहुसंख्यक हैं, सनातनी बहुसंख्यक है। जब ये देश बहुसंख्यक नहीं होगा तो ये देश सेकुलर भी नहीं रहेगा। और ये बात सब जानते हैं, पत्रकार जानते हैं, कथाकार जानते हैं, कलाकार जानते हैं, नेता जानते हैं, अभिनेता जानते हैं, बिजनेसमैन जानते, सब जानते, जानते सब हैं, पर बोलते कोई नहीं। यही दुर्भाग्य है। अगर हमें आने वाली पीढ़ी सुरक्षित करनी है, या तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, या फिर हिंदुओं को भी 4-4 मतलब बच्चे होने चाहिए, जिससे ये देश हमेशा सुरक्षित बना रहे। तो ये थे देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, जिनका बहुत सारे निवेदन जो है वो कहीं ना कहीं लोग आज भी फॉलो करते हैं, और इसी की वजह से उनका हर जगह जहाँ कथा होती है वहाँ लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। कैमरा पर्सन अरविंद सोलंकी के साथ मौलिक दामेचा, जी मीडिया, अहमदाबाद।